अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलैरिटी, और फिर उनसे रेलिवेंट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स सॉल्यूशंस की डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स। चलें बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution। जब हम सोल्यूट को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक स्टेज ऐसा भी आता है कि सोल्यूट फर्दर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देता है और सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। दैट इज द स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डायनामिक एक्विलिब्रियम, सोल्यूट इन एक्विलिब्रियम होता है विद सोल्यूट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, यानी डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के दरमियान एस्टेब्लिश होता है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट, मगर सोल्यूट की डिसॉल्व फॉर्म सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। unsaturated solution में saturated solution के मुकाबले में solute की less amount dissolve होती है। अब नेक्स्ट बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as supersaturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में भी ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मगर अजीज तलबा, यह बात ज़हन में रखिएगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है और यह एग्जिस्ट करता है सिर्फ हाई टेंपरेचर पर। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे बनता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और कैसे फॉर्मेशन होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। A saturated solution of sodium thiosulfate Na2S2O3 in water at 20 degrees centigrade has 20.9 gram of salt per 100 cm cube of water। अगर हम बीकर में 100 cm क्यूब वाटर लें और उसमें पुट करना स्टार्ट कर दें सोडियम थायोसल्फेट, तो मैक्सिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व होगा। अगर 20.9 ग्राम से ज्यादा हम सोडियम थायोसल्फेट 100 cm क्यूब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो हम कहेंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर है सोडियम थायोसल्फेट का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर 20.9 ग्राम से कम अमाउंट हम 100 cm क्यूब वाटर में डिसॉल्व करें तो यह कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और अगर हम 20.9 ग्राम से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व करें 100 cm³ वाटर में, तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में आ जाती है अनडिसॉल्व फॉर्म में, और दोबारा फिर स्टैब्लिश हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये की थी, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं, और वो सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं। यानी हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। तो टोटल 9 टाइप्स इस वे से एस्टेब्लिश होंगी सॉल्यूशंस की। यानी हम ये बात करेंगे कि 9 टाइप्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये 9 तरह की जो सॉल्यूशंस हैं ये कैसे एस्टेब्लिश होते हैं। गैस इन गैस, जब मैं ये बोलता हूं ना गैस इन गैस, तो इसका मीन ये है कि हमारा सॉल्यूट भी गैस है, हमारा सॉल्वेंट भी गैस है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, एयर में बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा अमाउंट होती है नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन, और फिर ट्रेस अमाउंट में होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस। हीलियम एंड हाइड्रोजन इन वेदर बैलून्स। वेदर बैलून्स में हीलियम और हाइड्रोजन यूज होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन। सेकेंड टाइप सॉल्यूशन की गैस इन लिक्विड, यानी गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, यानी ऑक्सीजन सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। नो डाउट ऑक्सीजन नॉन पोलर है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व होती है वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तमाम में कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में हाई प्रेशराइज फॉर्म में डिसॉल्व की जाती है वाटर में। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की थर्ड टाइप की, गैस इन सॉलिड, मीन टू से गैस सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। बेटा पैलेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर हम इसके क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती हैं वेरी स्मॉल कैविटीज, जिन्हें हम इंटरस्टाइसिस भी कहते हैं। वहां एडसॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल नॉन मेटल एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट टाइप में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है मिस्ट, फोग, लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स। और इन तमाम केसेस में, तीनों एग्जांपल्स में, हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है।
फिफ्थ टाइप लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्यूट भी है और लिक्विड सॉल्वेंट भी है। अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलुइन। पहले केस में वाटर सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्यूट है। दूसरी एग्जांपल में बेंजीन सॉल्यूट है और टोलुइन सॉल्वेंट है। सिक्स टाइप लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। इसमें सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल बटर है, चीज है। और बाकी तीन टाइप्स डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सॉलिड इन गैस, यानी इस सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक इन एयर, स्मोक के पार्टिकल और डस्ट के पार्टिकल जब एयर में आ जाते हैं तो सॉल्यूशन की ये टाइप डेवलप होती है, यानी सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट टाइप सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है इसकी, शुगर इन वाटर, टेबल सॉल्ट इन वाटर। और लास्ट टाइप में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड सॉल्यूट भी है और सॉलिड सॉल्वेंट भी है। मेटल एलॉयज, लेकिन यहां स्टूडेंट हमने अंडरस्टैंड करना है कि एलॉयज क्या होते हैं। द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय, और एलॉय भी सॉल्यूशन है क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। जैसे हमारे पास कॉइन्स हैं, जैसे हमारे पास टिपिकल एग्जांपल है स्टील, जैसे ब्रास, ब्रोंज है, और ओपल। ये नेचुरली अकरिंग सॉल्यूशन है सॉलिड इन सॉलिड का। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक फॉलो किए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स और सॉल्यूशंस में डिफरेंस। हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।